नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं बीएनसी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां लगातार देखने को मिल रही। इसी कड़ी में बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के सर्जरी डिपार्टमेंट में कार्यरत यूरो सर्जन डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी ने बांदा जैसी छोटी जगह में लिंग कैंसर का सफल ऑपरेशन करके सबको हैरत में डाल दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि बांदा के बबेरू तहसील के पलहरी गांव का रहने वाला यह मरीज लिंग कैंसर से काफी दिनों से पीड़ित था और उत्तर प्रदेश के कई महानगरों में अपना इलाज करा चुका था, लेकिन किसी भी अस्पताल से इसको राहत नहीं मिल रही थी। अंत में यह बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पहुंचा, जहां यूरो सर्जन डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी ने इसका परीक्षण कराया तो लिंग कैंसर की पुष्टि हुई। इसके बाद डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी ने इसका ऑपरेशन कर दिया और इस सफल ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों की चिकित्सा सेवा में रखने के बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस सफल ऑपरेशन के लिए तमाम लोगों ने डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी को बधाई दी। साथ ही मरीज और उसके परिजनों ने डॉक्टर की खुले कंठ से सराहना की। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण प्रसाद। लक्ष्मण जी, कहाँ के रहने वाले हैं? पलहरी। क्या दिक्कत हो गई थी आपको? हमारे लिंग में कैंसर की शिकायत। तो कहाँ कहाँ दिखाए थे आप? कानपुर में दिखाया, इलाहाबाद में दिखाया। तो वहाँ क्या इलाज नहीं हुआ या क्या दिक्कत? इलाज हुआ मगर इलाज होने में कोई मतलब नहीं निकला। सर, आपने यहाँ बांदा में किसको दिखाया था? सुबेन सर को दिखाया। तो सुमेश सर ने क्या बताया था? उनने बताया था कि कैंसर है, हम सही कर देंगे। ऑपरेशन किसने किया है आपका? सुबेन सर ने किया है। ऑपरेशन के बाद अब आपकी तबीयत कैसी है? अब आराम है हमको, अब कोई दिक्कत नहीं। चाहोगे डॉक्टर के लिए कि छोटी सी जगह में आपके कैंसर का ऑपरेशन सफल हो गया? डॉक्टर साहब के लिए धन्यवाद बोलेंगे हम, इसलिए कि मेरा कैंसर सफल हो गया, अच्छा हो गया। सर, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट यूरो सर्जन हूँ। मैं यहाँ पे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। सर, आपके द्वारा एक लिंग कैंसर का ऑपरेशन किया गया है, क्या कुछ मामला है? एक मरीज हमारी ओपीडी में आया था, करीब 28-30 साल का यंग मरीज था। उसके लिंग में ट्यूमर था। वो जब मेरे पास दिखाने आया, मैंने देखा तो वो कैंसर जैसा प्रतीत हो रहा था। एग्जामिनेशन करने के बाद और बायोप्सी जांच करने के बाद जब कंफर्म हो गया कि वो कैंसर है, तो मैंने कैंसर के इलाज के लिए उसको ऑपरेशन एडवाइस किया। और जब मरीज ने कंसेंट दिया, मरीज सहमत हो गया, तो मैंने उसके कैंसर का ऑपरेशन करके लिंग का जो कैंसर था उसको ऑपरेट किया। सर, कितना समय लगा है इस कैंसर में ऑपरेशन? इसमें लगभग 2.5 घंटे का टाइम लगभग लगा है पूरे ऑपरेशन में। इसमें हमने कैंसर को और हेल्दी मार्जिन लेते हुए उस पूरे कैंसर को हटाया है और उसके बाद जो बचा हुआ लिंग का पोर्शन था उसको पुनः फिर से बनाया है, रिकंस्ट्रक्शन किया है, जिसकी वजह से उसकी जो पेशाब की ओपनिंग है वो सब बन जाए और ये अपनी नित्य क्रियाएं नॉर्मल तरीके से कर सकें। सर, इस ऑपरेशन को अगर किसी प्राइवेट सेंटर में बाहर कहीं कराया जाता तो लगभग कितना खर्च आता है? सर, ये कैंसर सर्जरी है, जनरली कॉस्टली होती है। लिंग कैंसर की सर्जरी ऑलमोस्ट 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास का खर्चा आ जाता है। और सर, अपने यहाँ रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में उसका कितना खर्च हुआ होगा? यहाँ पे सर जो ओटी चार्ज, सरकारी फीस या जो यूजर चार्ज होता है उतने में ही उसका ऑपरेशन हम लोगों ने कर दिया है और कुछ उसका अलग से कोई ऐसा खर्चा नहीं लगा है। अब क्या पोजीशन है मरीज की? मरीज बेहतर है। मरीज के जो स्टंप है, पेनाइल स्टंप है, लिंग का जो बचा हुआ पोर्शन है वो एकदम से, उसका जो घाव है बहुत ही ठीक है, कोई इन्फेक्शन या टांके भी बढ़िया है और मरीज को हम लोग डिस्चार्ज करने वाली स्थिति में। इस तरह के मर्ज क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? देखिए सर, ये जो मर्ज है लिंग का कैंसर, ये जनरली ओल्ड एज में होता है। जनरली 50 साल के बाद ही जो भी कैंसर है जनरली इसी एज ग्रुप में ज्यादा पाए जाते हैं। ये जो मरीज था, इसमें जो उल्लेखनीय बात थी ये थी कि ये बहुत यंग था, 28-30 साल की उम्र थी। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें कि कैसे हो जाता है लिंग का कैंसर, तो उसमें जो सबसे कॉमन है वो है पर्सनल हाइजीन, जो साफ सफाई होती है। आपका जो लिंग का जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको हमेशा साफ रखिए। आप जब भी नहाते हैं वो करते हैं तो जो चमड़ी आगे की होती है उसको पीछे करके उसके अंदर जो गंदगी जमा है वो उसको हमेशा साफ करते रहना चाहिए। एक कंडीशन होती है जिसमें लिंग की जो चमड़ी है वो पीछे नहीं जाती, इसको फाइमोसिस कहते हैं। ये छोटे बच्चों से लेके यंग एडल्ट में, पुरुष में और ओल्ड एज में सब में ये मिल सकती है
और फाइमोसिस बहुत एक मेजर रिस्क फैक्टर है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आगे की चमड़ी पीछे नहीं जाती है, रास्ता पेशाब का बंद रहता है, इसकी वजह से वहां गंदगी जमा हो जाती है। वो जो गंदगी होती है उसको स्मैग्मा कहते हैं मेडिकल टर्म में। यही जो होता है ये कार्सिनोजन या फिर रिएक्टिव एजेंट की तरह काम करता है, जो कि आगे चल के कैंसर को बढ़ावा दे सकता है। तो पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम इस तरह के कैंसर से बच सकते हैं। मतलब मेरा आप सब लोग आपके माध्यम से यही कहना है कि पर्सनल हाइजीन जरूर ध्यान रखें लिंग की। अगर आगे की चमड़ी नहीं खुलती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंग एडल्ट हो या ओल्ड एज में हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर यूरो सर्जन को दिखाएं, क्योंकि ये इस कैंसर से पूरी तरीके से बचाव संभव है। इस तरह के केसेस हम लोग जब ट्रेनिंग पीरियड में थे, जब बड़े इंस्टीट्यूट में थे, तो उस समय तो वहां पे साल में 2-4 केस जरूर हम लोगों को मिलते थे, हम लोग ऑपरेट करते थे। लेकिन जब से मैं बांदा में आया हूँ, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गया, ये पहला केस है जो इस ऐसी छोटी जगह या अपने जनपद में इस तरह के कैंसर, चूंकि ये सारे मरीज पहले लखनऊ, कानपुर या दिल्ली की तरफ चले जाते थे, तो मैं ये कहूंगा कि ये पहला केस है जो हमने यहीं पे बांदा में ही इसको ऑपरेट भी किया, सक्सेसफुली ऑपरेट किया, इसका इलाज किया है। और आगे चल के हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह की कोई बीमारियां या किसी को मिलती हैं तो आके अगर हम लोगों को दिखाता है टाइम से, तो हम लोग उसका इलाज यहीं बांदा में कर सकते हैं। इसके लिए उसको कानपुर या लखनऊ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।